बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मोटेलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर इसकी वर्डिंग को हम देखें, मोटेलिटी मूवमेंट को है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो खुराक की ट्यूब है जो हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है, आगे एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इस ओवरऑल ट्यूब को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे पास फूड ट्रैक भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक भी है। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है उसको हमने डिस्कस करना है। थोड़ा सा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था ओरल कैविटी के ऊपर, तो उसमें लिप्स की बात आई थी। वहां पर भी मैंने ये बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है वो मसल्स की मदद से है, और जो मसल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हैं, जैसे हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर भी मौजूद है, और इसी तरह स्केलेटल बोन्स के साथ कार्डियक हार्ट के अंदर। इनका ओवरऑल जब भी वर्ड आ जाए ना, मसल्स का जो बेसिक काम है वो है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो मूवमेंट कराता है, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है जिस जिस जगह के ऊपर है वहां उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा स्केलेटल मसल्स है, ये हमारी बॉडी को, बोन्स को मूव कराते हैं। अच्छा, इसी तरह कार्डियक है, वो हार्ट के अंदर पंप कर रहा है, ब्लड को फ्लो करा रहा है। अगर बात करें स्मूथ मसल्स की, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर है, ये भी अपने अंदर से मटेरियल वगैरह को फ्लो करवाते हैं। तो हमारा जो डाइजेशनल ट्रैक है उसमें तो फ्लो जो है वो फूड का है। तो ये जो फूड की मूवमेंट है वो इस ट्रैक के अंदर मौजूद जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उनकी मदद से हो रहा है। तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मोटेलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, 2 टाइप्स हैं इसके अंदर। 2 टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप्स है वो है पेरिस्टालसिस, और दूसरी है सेगमेंटेशन। जो पेरिस्टालसिस है, ये जो प्रीवियस मैंने लेक्चर आपको दिया था उसके अंदर थोड़ा सा मैंने इस बात को क्लियर किया था कि जो पेरिस्टालसिस है, वहां पर तो हमने सिर्फ पेरिस्टालसिस देखा था एसोफेगस के अंदर। आपने इस बात को याद रखना है, ये जो पेरिस्टालसिस है ये डाइजेशनल ट्रैक, कंप्लीट डाइजेशनल ट्रैक जो एसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है, ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस से लेकर एनस तक, ये पूरे के पूरा जो डाइजेशनल ट्रैक है इसके अंदर पेरिस्टालसिस होता है। अब ये होता कैसे है, अगर मैं आपको यहां डायग्राम के अंदर दिखाऊं, ये डायग्राम के अंदर एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के बाद आगे स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पूरा ट्रैक, इस पूरे ट्रैक के अंदर पेरिस्टालसिस होगा। कैसे? अब मेरे पास ये एक ट्यूब है, ये जो ग्रीन कलर में, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये जो आपको ग्रीन कलर के अंदर ट्यूब नजर आ रही है नॉर्मल कंडीशन में, अब इसमें से पास होगी फूड। अब ये जो फूड है ना भाई, ये फूड कैसे पास होगी? यहां से आगे ट्रैवल करके जाएगी ऐसे। अब आपके माइंड में होगा भाई ये जो फूड है स्ट्रेट ट्यूब है, इजीली यहां से नीचे तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फूड जो है ना, ये मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिदमिक, एक स्पेसिफिक रिदमिक जो वर्ड है, यहां पर हम उसको क्लियर करा देता हूं बल्कि आपको। ये जो रिदमिक सीक्वेंसेस है ना, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे हार्ट पंप करता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, सेम इधर भी फ्रीक्वेंसी है और वो एक स्पेसिफिक है। उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अंदर जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है उसकी मदद से ये पास होगा। अब हमारे पास ये जो फूड है ये ऑटोमेटिकली नहीं ट्रेवल करेगी, यहां तक हमारा कंट्रोल है ओरल कैविटी तक, इसके बाद आगे हमारा कंट्रोल नहीं है। आगे जो है वो मसल्स के पास है। मसल्स क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वॉल है
एलिमेंट्री कैनाल की, इन वॉल के अंदर है मसल्स। जैसे फूड आएगी, इन मसल्स के पास एबिलिटी है कंट्रैक्ट, रिलैक्स, कंट्रैक्ट, रिलैक्स, कंट्रैक्ट और ये रिलैक्स। तो ये मसल्स रिलैक्स होंगे, फिर कंट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट। तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ होगा, ये नहीं कि बस हर जगह कहीं से और कंट्रैक्ट होगा कहीं रिलैक्स नहीं भाई। तो ये प्रॉपर वे से, जैसे फूड आएगी यहां से ये रिलैक्स हुआ, यहां से जैसे फूड आई, फिर ये आगे इसके बाद यहां से कंट्रैक्ट होगा, फिर ये फूड यहां से पास होकर इधर आ जाएगी रिलैक्स पोर्शन, फिर यहां से कंट्रैक्शन होगी, फिर आगे रिलैक्स होगा, वहां से पास होकर। तो ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये जो वेव लाइक इसकी आगे शेप बन रही है, जो वेव लाइक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मदद से फूड आगे आ रही है, इस मूवमेंट को, इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं पेरिस्टालिसिस। ये चीज आपने याद रखनी है कि पेरिस्टालिसिस हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है एनस तक, ये जितनी भी फूड की मूवमेंट होगी वो इस ट्यूब के अंदर मौजूद स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आहिस्ता आहिस्ता आगे पास होगी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। रिदमिक सीक्वेंस ऑफ वेव लाइक, रिदमिक सीक्वेंस बड़ी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के तहत, तो उस सीक्वेंस के तहत जो वेव लाइक कंट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स की वजह से ऑफ द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम नाम देंगे पेरिस्टालिसिस। तो ये हमारा पॉइंट था पेरिस्टालिसिस का। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंटेशन। अगर मैं सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करूं तो उससे पहले आपने पेरिस्टालिसिस को याद रखना है। पेरिस्टालिसिस जो हमारे पास है वो भी स्मूथ मसल्स है, ये भी स्मूथ है। पेरिस्टालिसिस के मसल्स ओवरऑल मौजूद हैं पूरे ट्रैक के अंदर, इनके अंदर एडिशनल एक और भी 7 मसल्स अटैच हैं स्मूथ मसल्स के, उनका काम जो है ना वो इनको मुख्तलिफ कर रहा है, जिसको हम सेगमेंटेशन, किस तरह की मुख्तलिफ कर रहे हैं इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स, रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स, और अलहदा एड हैं रिंग्स हैं स्मूथ मसल्स के, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स repeatedly creating a back and forth movement called segmentation। और भाई ये क्या है, वो भी तो यही काम कर रहे हैं और ये वाले भी यही काम कर रहे हैं। अगर इनके अंदर हम देखें तो यहां पर मैं आपको दिखाऊं, इनकी जो वॉल्स हैं, जो इनकी दीवारें हैं, वो ये वाली हमारे पास यहां पर आपको नजर आ रही हैं। इनके अंदर जो मूवमेंट होगी, जो फूड आएगी, यहां पर फूड स्टमक के बाद पास होकर जब इनके अंदर आएगी, पास होने के बाद इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आगे नहीं बल्कि इनकी जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनके साथ वो टकराव होगा, स्ट्राइकिंग होगी। तो उसका नतीजा क्या होगा, आप जानते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस है ओरल कैविटी से स्टार्ट हुआ था, एसोफेगस के अंदर नहीं होता। उसके बाद ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टमक के अंदर होगा, स्टमक में से पास होने के बाद ये फूड आगे चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आखिरी जो पार्ट है डाइजेशनल ट्रैक का, एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें डाइजेशन होगी, वो होगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो डाइजेशन का काम भी होगा, दूसरा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो यहां पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो सेगमेंटेशन की मदद से कैसे होगा, यही फूड जो डाइजेस्ट हुई है तो इन स्मूथ मसल्स की वजह से, जब ये इनकी स्ट्राइकिंग की वजह से जो बाहर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके अंदर ये मटेरियल चला जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो सेगमेंटेशन का प्रोसेस है वो इनकी वॉल्स के साथ इनको स्ट्राइक कराता है। वॉल्स के साथ स्ट्राइक होने की वजह से जो इनके पास यहां पर मटेरियल, डाइजेस्टिव मटेरियल होगा, वो यहां से पास होकर बाहर ब्लड कैपिलरीज के पास चला जाएगा। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, बेनिफिट है, वो भी यही है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपने एक बात याद रखनी है, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा और दूसरा काम एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोसेस होगा वो भी एब्जॉर्प्शन का होगा, वाटर का होगा, सॉल्ट्स का होगा। तो ये काम जो है सेगमेंटेशन की मदद से किया जा रहा है।
Occasionally, peristalsis may reverse and a process is called anti-peristalsis। तो बाजों का जो ये प्रोसेस हो जाता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक, स्टमक टू बैकवर्ड ओरल कैविटी, इस तरह से जो आने का प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं एंटी-पेरिस्टालिसिस। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हंगर कंट्रैक्शन, हंगर पैंग, हंगर भूख। तो ये किस तरह की भूख है इसको आपने समझना है, बड़ा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सारे का सारा जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के इस्तेमाल से है, ग्लूकोज लेवल से है ब्लड के अंदर। कैसे? आपको पता है ये डाइजेशनल ट्रैक्ट जो है ये फूड को डाइजेस्ट करता है। इसमें जो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, वो है ग्लूकोज। तो जैसे ग्लूकोज ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, यूटिलाइज होता है, उसको भेज दिया जाता है यहां से। डाइजेशन के बाद जो ओवरऑल डाइजेशन होगी वो ग्लूकोज चला जाएगा ब्लड के अंदर। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब तक रहेगा नॉर्मल रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, उसके लेवल के डाउन होने से एक पैगाम जो है वो चला जाएगा ब्रेन सेंटर के पास जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन सेंटर जो उसको कर रहा है, जैसे ही ग्लूकोज लेवल लो होगा वो पैगाम भेज देगा हमारे डाइजेशनल ट्रैक को, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको कहेगा भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है। जैसे ही वो जाएगा फिर वो उस फूड को जो उसके अंदर मौजूद है, ग्लूकोज है, उसको ब्लड को देंगे। ये काम चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, साफ जाहिर है, जब तक आप खाना ना खाएं तो खाना नहीं खाएंगे, वो एक टाइम खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम अक्सर ये बात भी कहते हैं जी आज मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में मरोड़ भी कहते हैं, पेट के अंदर मरोड़ सी हो रही है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो हंगर पेंग होता है। उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर जो कंट्रैक्शन होती है ना, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो जो स्मूथ मसल्स पावर लगा रहे होते हैं भाई वो प्रोसेस हो, वो ग्लूकोज आगे जाए। वो जो पावरफुल कंट्रैक्शन होगी कब होगी? स्टार्ट में जब ग्लूकोज नॉर्मल होगा, नॉर्मल चलता रहेगा, कम होगा फिर वो 4 लगाएगा। जब मजीद कम हो जाएगा उसके अंदर से पावर बहुत ज्यादा लगेगी ग्लूकोज देने के लिए। वो जो बहुत ज्यादा पावर लगेगी, वो जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन होगी, उसको हम नाम देंगे हंगर पेन। ये जो हंगर कंट्रैक्शन है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ट्रिगर्ड बाय लो ब्लड। वही बात जो मैं आपको बार बार कह रहा था, लो ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है जब वो डाउन होगा, ये पेरिस्टाल्टिक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये अचानक नहीं होगा, जैसे जैसे उधर से कम होता जाएगा इसको पैगाम आता जाएगा। जितना ज्यादा कम होगा इसकी पी पावर बढ़ती जाएगी। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्रिएटिंग अनकंफर्टेबल सेंसेशन, अनकंफर्टेबल सेंसेशन होगी नाउन एज हंगर पेन। बालों का हम रोजा रखते हैं, रूटीन बन जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सहरी ना कर सके, और सहरी ना करने की वजह से दिन में बालों का ऐसा लगता है भी आज बिल्कुल ग्लूकोज लेवल डाउन है, पेट के अंदर जो बहुत ज्यादा सेंसेशंस क्रिएट होती है अनकंफर्टेबल, वो जो अनकंफर्टेबल सेंसेशंस है वो सेंसेशन बन रही होती है किसकी वजह से? स्मूथ मसल्स जो किसके अंदर मौजूद है? डाइजेशनल ट्रैक के अंदर। तो उस प्रोसेस को हमने पेरिस्टालिसिस, जब वो पावरफुल हो जाएगा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से, उसको हम नाम देंगे हंगर पेन। तो ये था हमारा आज का प्रोसेस, मोटेलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।